माय चैनल लिव लव ट्रैवल और मैं हूं कैरीना। आज मैं आपको एक ऐसे आइकॉनिक जगह पे लेके आई हूँ जो सीएसटी स्टेशन बनने के पहले भी 40 साल पहले से यहाँ पे मौजूद है। मतलब ये जगह है ना 1848 में बना हुआ है और सीएसटी स्टेशन है ना जब ये बन के कंप्लीट हुआ विच वाज इन 1888, तो मतलब ऑलमोस्ट 40 साल पहले से ये जगह है। तो आप ही सोचो दिस प्लेस विल बी सच अ लेजेंडरी प्लेस। आई एम एट पंचमपुरी वाला विच इज़ इन फोर्ट और ये है ना स्टेशन से हार्डली 5 मिनट्स वॉक पे ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और यहाँ पे ना अफोर्डेबल आपको मील्स मिल जाएंगे और ये प्लेस है ना काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी आया है बाय स्टेटिंग लेगेसी ऑफ पूरीज। तो चलिए इनकी पूरीज ट्राई करते और ज़्यादा वेट नहीं करते, भूख लगा है। आप मुझे बताइए 1848 में जब चालू हुआ था तभी वहाँ पे आप क्या क्या डिश देते थे और अभी आपके मेन्यू में क्या क्या मतलब वैरायटीज़ आए हैं, आपने क्या क्या वैरायटीज़ लाया है? वो टाइम पे तो खाली पूरी भाजी थी, पूरी भाजी, पोटैटो एंड पम्पकिन एंड पूरी। ओके। इसका भी एक कॉम्बिनेशन है, इफ यू नो, हाँ, potatoes are little gassy and pumpkin cools down your stomach. So it was scientifically decided then by my ancestors how to go about it. So वो चालू हो गई थी, साथ में दही लस्सी थी and it continued for a long period. बेसिकली कौन सा जनरेशन चालू है अभी? Fifth generation मतलब फिफ्थ जनरेशन है and I am also plus 60 years of age. This is very nice. And sir, what all the running items is over here? हाँ, बेसिक थिंग है, पहले पूरी भाजी थी, आज की तारीख में पूरी भाजी इज़ द मेन, प्लस थाली भी चलती है आज की तारीख में। कितने टाइप्स के थाली है आपके पास? हमारे पास थाली 3 टाइप की है। पूरीज वी हैव अ वैरायटी ऑफ 5 टाइप्स ऑफ पूरीज, दैट इज प्लेन पूरी, मसाला पूरी, पालक पूरी, बीटरूट पूरी एंड पनीर पूरी। एंड देयर आर असॉर्टेड 12-14 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल। जिसको जो मर्जी है वो अपने आप मिक्स करके खा लेता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं होटल के अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ पे ना ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के पे सीटिंग एरिया है, तो मैं ऊपर की सीटिंग में आ गई हूँ कॉर्नर सीट में, ताकि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँ। अगर आप ये लंच टाइम में आ रहे हो या डिनर टाइम में आ रहे हो तो मेक श्योर यू थोड़ा जो है जल्दी आ जाना, क्योंकि सीटिंग एरिया थोड़ा छोटा है, आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट प्लेसेस है। तो मतलब यू माइट शेयर टेबल विद एनी वन एल्स व्हेन यू कम व्हेन इट इज़ रश टाइम। सो आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ा जल्दी आ जाइए। कि मैंने ऑर्डर तो कर दिया है यहाँ पे। जो 1848 में थाली मिलती थी सिर्फ पूरी, आलू की सब्ज़ी और पम्पकिन की सब्ज़ी, वो मैंने मंगा लिया है। और अभी जो उन्होंने ऐड किया है पंचम थाली, वो भी मैंने मंगा लिया है। तो मेरी पहली थाली आ चुकी है, ये जो पहले से ही फेमस है, तो मैंने पहले वो थाली मंगा ली है। जो सिंपल थाली आपको 70 रुपीज़ में 5 पूरी और 2 भाजी मिल जाएगी। 2 भाजी में है बटाटा, वेरी सिंपल प्रिपरेशन आई कैन सी। थोड़ा रसादार है, थोड़ा आलू है, इसमें जीरा का फोड़नी दिया हुआ है और लाल मिर्ची की भी अच्छे से फोड़नी दी गई है। और फिर दूसरी जो भाजी पम्पकिन भाजी है, ये जो पम्पकिन और आलू थोड़ी मिक्स होती है इसमें। बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट साइड का कॉम्बिनेशन है। आप अगर वेस्ट बंगाल के साइड नहीं तो नॉर्थ उत्तराखंड साइड जाओगे ना कभी भी घूमने, तो आपको है ना पूरी के साथ है ना आलू तो मिल ही जाएगा, छोले भी मिल जाएंगे, बट पम्पकिन की भाजी भी ज़रूर मिलेगी। जब तक दूसरी थाली आती है तब तक ये खाना शुरू करते हैं। देखिए ये पूरी हम लोगों ने पहले ले ली है। पूरी काफ़ी गर्म है, आपने देखा उन्होंने गरम गरम निकाला था और खस्ता भी काफ़ी है एंड वेरी सॉफ्ट। इट इज़ वेरी नाइस सॉफ्ट पूरी। आटे की पूरी है बाय द वे। पहले ना बटाटा से ट्राई करते हैं। इट लुक्स वेरी सिंपल प्रिपरेशन। यहाँ पे लौंग भी दिख रहा है मुझे बाय द वे। और मैंने अच्छे से पूरी की भाजी में आलू ले लिए, जीरा मिर्ची की फोड़नी। वेरी सिंपल, वेरी नाइस, a very simplicity in this food. This is not at all spicy food. स्पाइसनेस है, मिर्ची की फोड़नी से आ रही है, बट विच इज़ बेरेबल। इट इज़ नॉट ऑयली, इट इज़ नॉट मसालेदार, विच एंड यू कैन हैव दिस डेली ऑल्सो। दिस इज़ सो नाइस। वाओ, लेट्स हैव दिस दूसरी भाजी नाउ विच इज़ पम्पकिन की भाजी। पम्पकिन की भाजी काफ़ी कलरफुल है, रेड बेस में है और यहाँ पे भी मुझे ना सेम फोड़नी दिख रहा है। इसमें राई जीरा दोनों फोड़नी है और थोड़ी मिर्ची की भी है। तो चलिए इसे खाते हैं। वाओ, दिस इज़ स्वीट बट ऑल्सो स्पाइसी, वेल बैलेंस्ड भाजी। मतलब पम्पकिन शायद किसी को आपने सोचा नहीं रहेगा पूरी के साथ कैसे जाएगा, बट दिस इज़ डेफिनेटली आई कैन सी दिस कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। इसमें थोड़ा मुझे राई का तेल का भी स्वाद आ रहा है।
जो अच्छे से उसको स्वाद को उभार रहा है। ये देखिए इसमें जो मिर्ची यूज़ की गई है ना, दोनों भी भाजी में जो मिर्ची यूज़ की गई है, जो लाल मिर्च का स्वाद है, इसमें ग्रीन चिलीज़ का टेस्ट नहीं है, इसमें लाल मिर्ची का स्वाद है। तो आपको खाने के बाद थोड़ा हिट करता है, जैसे आप खाओगे थोड़ा सा स्वीट लगेगा, तो हल्का सा फोड़ने का टेस्ट आएगा और उसके बाद आपको स्पाइस का हिट होगा। 70 रुपये में 5 पूरी और 2 भाजी, स्वाद भी बढ़िया है इसका। तो मेरी पंचम स्पेशल थाली आ चुकी है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। इसमें आया है वही सेम आलू की भाजी जो मैंने आपको पहले इसमें दिखाई थी। इसमें आपको सेकंड भाजी की ऑप्शन मिल जाएगी छोले की। जो थर्ड ऑप्शन है वो है फ्लावर और बटाटे की सूखी भाजी है, जिसमें मुझे टमाटर, कड़ी पत्ता और फ्लावर दिख रहा है। आपको चौथे भाजी इसमें मटर पनीर है। आप पोर्शन देख सकते हैं, एकदम छोटा छोटा पोर्शन दिया है ताकि आप सारा खाना एंजॉय कर पाए। और फिर यहाँ पे कड़ी और पकोड़ा दे दिया है, और फिर यहाँ पे पायस दे दिया है। पायसम जैसा ही होता है बट इट इज़ अ वाइट बेस। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट विच यू विल गेट इन मोस्टली नॉर्थ साइड। एंड ये है आपको दही और बूंदी। ये थाली में ना 4 पूरी भी दे दी गई है। ये बीटरूट पूरी है, पालक पूरी, मसाला पूरी और एक सादा पूरी। राइस का ऑप्शन भी दिया है उन्होंने। इसमें पुलाव दिया है जिसमें पनीर दिख रहा है, थोड़ा गाजर और पीस दिख रहे हैं मुझे। वैसे यहाँ पे साइड में अचार का ऑप्शन भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने साइड में रखा है। जिनको जितना चाहिए उस हिसाब से वो लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये लेके मेरे लिए अचार ले लेती हूँ। तो ये है पनीर पूरी। ये देखिए इसमें पनीर का स्टफिंग है और थोड़ा मसाला भी है। मैं एक नोटिस कर रही हूँ यहाँ पे जो भी उन्होंने डिश में दिया ना, सारे लाल मिर्ची यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे हरी मिर्ची का खाली मुझे अचार ही दिखा है जो बड़ी हरी मिर्ची है, बाकी सारे लाल मिर्ची का स्वाद है। थोड़ा मैं हल्का सा सिर्फ छोले खा के देखती हूँ पहले। मस्त है। भाजी में ना थोड़ा सा खट्टापन है टोमेटो के कारण, और थोड़ा आमचूर पाउडर यूज़ किया गया है। और है ना बाकी ब्लैक पेपर का टेस्ट आ रहा है और लाल मिर्ची का टेस्ट आ रहा है। तीखा नहीं है बट अच्छा स्वाद है। अभी मैं कलीफ्लावर की भाजी टेस्ट करती हूँ जो सूखी है। थोड़ा आलू ले लेते हैं। वाह, जीरे का फोड़नी इट्स सो प्रोमिनेंट। आपको डालते ना, इसका जो फोड़नी डाला गया ना, इट इज़ सो डिलीशियस। जीरे का स्वाद आ रहा है उसमें। फिर आपको कलीफ्लावर अच्छे से भूना गया है तेल में, और बटाटा और टमाटो के साथ, तो उसका सूखा भाजी बहुत अच्छे से बना और देखा जा सकता है। तो पोटैटो की स्किन भी रखी गई है, तो उसका टेक्सचर काफ़ी बढ़िया आ रहा है। मैं बीटरूट की पूरी ले लेती हूँ। इसमें भी मुझे थोड़ा काली मिर्ची दिख रही है, ब्लैक पेपर तो दिख ही रहा है और लाल मिर्ची भी दिख रही है। तो चलिए पनीर की भाजी के साथ खाते हैं, और थोड़ा सा पनीर भी ले लेते हैं। हाँ, पनीर काफ़ी सॉफ्ट है। वाह, पालक पूरी और पनीर की भाजी बहुत अच्छी है। मैं पनीर की भाजी ऐसे ही खा के देखती हूँ ताकि समझने के लिए इसमें क्या क्या डाला गया है। स्लाइटली खट्टा है बट टेस्ट इज़ वेरी नाइस। कड़े मसालों का टेस्ट है, थोड़ा मसालेदार है ये। पनीर भी काफ़ी सॉफ्ट है, भले एक पीस ही दिया है उन्होंने, बट इट इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे जो कड़ी दी है अभी उसको टेस्ट करते हैं। कड़ी में भी मुझे लाल मिर्ची और राई का फोड़नी दिख रहा है। यहाँ पे बेसिकली है ना लाल मिर्ची का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। वाह, दही का हल्का सा खटास, हल्का सा मीठापन, और है ना क्या सिल्की टेक्सचर है। कड़ी एक्चुअली तभी अच्छी लगती है जब उसका सिल्की टेक्सचर आता है अच्छे से। और ये उसी पूरा, अगर आप अच्छे से देख सकते हो, पता नहीं कैमरा में वो जस्टिस हो रहा है क्या नहीं, बट इट लुक्स डैम सिल्की एंड डैम नाइस। टेक्सचर ऑफ द कड़ी इज़ वेरी नाइस। उन्होंने कड़ी के साथ एक पकोड़ा भी दे दिया है, वो खा के देखते हैं। दिखने में तो पकोड़ा एकदम सिंपल लग रहा है, मुँह में डालते ही घुल गया। बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। यहाँ पे जो उन्होंने पुलाव दी है पनीर और हरे वटाने की, और थोड़े बहुत गाजर भी है, मैं उसको थोड़ा कड़ी के अंदर मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा मिक्स करके खा के देखती हूँ पहले। बढ़िया है। एक्चुअली कड़ी के साथ है ना सादा राइस ज़्यादा अच्छा लगेगा। पुलाव आप कोई दूसरे भाजी के साथ मिक्स करके, जैसे कि छोले और नहीं तो मटर पनीर के साथ खा लेना, नहीं तो छोले के साथ। लेकिन कड़ी के साथ है ना पूरी भी खा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी खाओ। कड़ी खुद में ही काफ़ी स्वादिष्ट है। यहाँ पे जो मैंने अचार लिया था थोड़ा सा नींबू और मिर्ची का है, एक नींबू का पीस ले लेते पहले। बहुत खट्टा है, बहुत मज़ेदार है, बहुत यमी है एंड वेरी फ्रेश। इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, इट इज़ टू खट्टा
बट बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा लग रहा है और एक बार खाओ। बट एक बार मिर्ची खा के देखते हैं, थोड़ा मिर्ची तोड़ दे, काफ़ी बड़ा मिर्ची है ये, डोंट नो, सी दिस। मज़ा आ रहा है खा के, ऐसा लग रहा है कि इसे खाते जाओ। अभी यहाँ पे साइड में उन्होंने बूंदी और दही दे दी थी, वो ट्राई करते हैं। सिंपल चाट मसाला, हल्का सा बूंदी डाल दिया और थोड़े से दही में पानी जैसा उन्होंने कंसिस्टेंसी किया है और फिर उसमें थोड़ा कोरिएंडर लीव्स डाल के सर्व कर दिया है। मुझे ज़रूरी था, जो मैंने मिर्ची वाली अचार खाई थी ना, उसके बाद मेरे टंग को चाहिए था कि मैं थोड़ा ठंडा करूँ, क्योंकि ज़्यादा ही स्पाइसी खा लिया था मैंने। चलिए खीर खाते हैं, देखते हैं पहले खीर में क्या क्या है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बादाम दिख रहा है और ये दूध और शक्कर से बना हुआ रहता है बेसिकली। सिंपल, वेरी सिंपल। फॉर माई टेस्ट दिस इज़ अ लिटिल स्वीटर साइड, ये थोड़ा ज़्यादा ही स्वीट है मतलब मेरे लिए, लेकिन ठीक है, ये काफ़ी फ्रेश है क्योंकि मिल्क और जो राइस का है पुडिंग बनाया गया है, जो हम लोग खीर बोलते हैं इसको, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है बिकॉज उन्होंने यहाँ पे ही बनाया और वो आपको खाते ही फील होगा। तो मैंने मंगा लिया केसर बादाम लस्सी। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा ऑरेंज कलर का कुछ तो है, विच आई नीड टू हैव इट एंड देन आई कैन अंडरस्टैंड। और ऊपर से देखिए पूरा बादाम दिया हुआ है, बादाम की काफ़ी स्लाइसेस भरे हुए हैं। थोड़ा अच्छे से मिक्स करते हैं। ये ऑरेंज क्या है मुझे देखना है, आई गेस केसर का सिरप डाला हुआ है वो। तो चलिए पी के देखते हैं। यम्मी, खाते खुश हो जाओगे। लस्सी का स्वाद काफ़ी बढ़िया है, ऐसा लग रहा है ये आज ही बनाया हुआ लस्सी है, विच इज़ वेरी नाइस। और केसर का भी ज़्यादा अच्छा स्वाद आ रहा है। हाँ, केसर का आपको ये सिरप जैसा थोड़ा टेस्ट लगेगा, बट द लस्सी इज़ वेरी फ्रेश एंड वेरी नाइस। यहाँ पे खा के काफ़ी मज़ा आया, पूरियाँ काफ़ी अच्छी थी और भाजियाँ भी बहुत ही अच्छी थी। अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक कोई जगह पे जाऊँ और नहीं तो कहाँ पे जाके खाना टेस्ट करूँ और रिव्यू करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम चैनल तो दिखता ही होगा, आप वहाँ से भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और येस, अगर आपको देख के भी काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। एंड येस, अंटिल देन लीव लव एंड कीप ट्रैवलिंग, बाय।